हर इंसान सफल होना चाहता है। हर एक के मन में यह इच्छा होती है कि उसे धन दौलत और इज्जत मिले। एक सफल इंसान दिखावटी तौर पर कह सकता है कि मुझे इन सब लालच में नहीं पड़ना, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। लेकिन अंदर से वह जानता है कि फियर, डाउट एंड हैट एक्सेट्रा नेगेटिव इमोशंस के चलते वह प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है। जब एक व्यक्ति डिप्रेशन और एंजाइटी से गुजर रहा होता है तो ऐसे व्यक्ति का अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं रहता और वह अनकंट्रोल्ड हो जाता है। उसे वर्तमान और भविष्य के बारे में नहीं पता रहता। जो भी उसे अपनी स्थिति का भान करवाता है वह उसके लिए बुरा बन जाता है। एक बहुत पुरानी कन्वर्सेशन में सुनी हुई बात है कि जब बुरा वक्त होता है तो अच्छी बात भी बुरी लगती है और जब अच्छा वक्त होता है तो बुरी बात पर भी ध्यान नहीं जाता। बिना किसी लक्ष्य के जीवन जीना मुर्दों के समान जीना है। हमारे जीवन को मीनिंगफुल बनाने के लिए जीवन का एक लक्ष्य जरूर होना चाहिए। इस लक्ष्य से हमें प्यार होना चाहिए, क्योंकि यह लक्ष्य केवल परिणाम को पाना नहीं है बल्कि उसे पाने के लिए किए जाने वाले काम से लगाव है। जिस काम में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है उस काम को आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। जो काम आपको भविष्य में लाभ दे सकता है वही काम आपके लिए बेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, एक लेखक के मन में कभी भी आइडियाज आ सकते हैं। इन आइडियाज को या तो वह बात के लिए छोड़ सकता है या फिर जिस समय ये आइडिया आया है उसी समय कलम और कागज लेकर अपना राइटिंग वर्क स्टार्ट कर सकता है। मैंने एक नॉवल लिखा था। उस नॉवल की कहानी के लिए सबसे ज्यादा आइडियाज मुझे रात 12 बजे के बाद में आए थे। मुझे अपने इस काम से इतना ज्यादा प्यार था कि मैंने समय को अनदेखा कर दिया और उसी समय लिखना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझ सकते हैं। एक डॉक्टर के जीवन का लक्ष्य लोगों की जान बचाना और मरीजों की हेल्प करना हो सकता है। चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, चाहे उसे रातों में उठकर मरीजों की सहायता करनी पड़े या इमरजेंसी ऑपरेशन करने पड़े, तब भी उसे जरा भी संकोच नहीं होता। वह रातों को उठकर भी यह काम उसी एनर्जी के साथ करेगा जिस एनर्जी के साथ वह दिन में यह काम करता है। हम कह सकते हैं कि डॉक्टर का लक्ष्य लोगों की हेल्प करना है और काम मरीजों को सेवा देना है। हम भी अपने जीवन में गोल सेटिंग कर सकते हैं। अपने जीवन को एक्सप्लोर करो, नई नई चीजों की खोज करो। इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो शायद आपको मालूम ही ना हो। ऐसे वर्क है जिसकी आपको खबर ही ना हो। यदि आप उन्हें जानेंगे और आपके दिल में उस काम को करने की आवाज आएगी तो आपका गोल सेट हो जाएगा। ह्यूमन लाइफ एंड ब्रेन ढेर सारे सवालों से भरा हुआ है। ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब इंसान नहीं खोज पाया है या इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, जैसे इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई, यह ब्रह्मांड कैसे बना, एक्सेट्रा। लेकिन इन सवालों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक सवाल है कि हम कौन हैं। खुद को जानने पर डिफरेंट टाइप्स की डिस्कशंस आए दिन होती रहती है। कहते हैं कि खुद को जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और प्राइमरी वर्क होता है। जहां तक हम अपनी लाइफ की बात करें तो यह केवल ह्यूमन बॉडी तक ही सीमित नहीं रह जाती है। इसमें नेचर एंड होल यूनिवर्स भी इंक्लूड हो जाता है। परंतु जब हम पर इमोशंस हावी होने लग जाते हैं तो हमें किसी भी नॉलेज का ठीक अर्थ समझ में नहीं आता। जब हम नेगेटिव हो जाते हैं तो अच्छी बातें भी बुरी लगने लग जाती है, लेकिन जब हम पॉजिटिव होते हैं तो बुरी बातें भी मजाक में टाल देते हैं। हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही सिचुएशन को देखकर यह जान सकते हैं कि हमारे लिए क्या सही है। यह एक बड़ा टॉपिक है, द ह्यूमन ब्रेन एंड इमोशंस। आज तक वैज्ञानिक भी पूरी तरह से इस माइंड को नहीं समझ पाए हैं और हम तो बस इसके बाहरी रूप को देखकर सरप्राइज्ड हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल हम ह्यूमन ब्रेन के एक छोटे से हिस्से के बारे में बात करेंगे जिस पर कई सारी रिसर्च हाल ही में हुई है। डोपामाइन। आज इंटरनेट पर इतना ज्यादा मटेरियल अवेलेबल है कि कोई भी इंसान आसानी से डोपामाइन के बारे में जान सकता है, रिसर्चेस को पढ़ सकता है और ह्यूमन ब्रेन को समझ सकता है। डोपामाइन एक केमिकल है जो हमें खुशी का अनुभव कराता है। जब हम एक्साइटेड होते हैं या फिर किसी चीज की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं तब हमारे माइंड में एक केमिकल रिलीज होता है, यह डोपामाइन है। लेकिन कभी कभी यह डोपामाइन केमिकल हमारे लिए खतरनाक साबित हो जाता है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर के अनुसार जब हम किसी चीज को बार बार करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और कल्पनाएं करते हैं तो हम उसके लती हो जाते हैं। जब कोई सिगरेट का लती व्यक्ति सिगरेट पीता है तो उसके माइंड में यही डोपामाइन केमिकल रिलीज होता है और कुछ समय के लिए उस व्यक्ति को अच्छा महसूस होने लग जाता है। मगर जब हम खुद से पूछते हैं कि क्या यह हमारे लिए अच्छा है तो हमें आंसर मिलता है कि यह हमारी हेल्थ एंड लाइफ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। शराब की लत, पोर्नोग्राफी, प्लेइंग गेम्स फॉर लॉन्ग पीरियड एक्सेट्रा आदत इसी डोपामाइन का नतीजा है। यह हमें आनंद की ओर खींचता है और क्लियर ना होने के कारण यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि हमारे लिए सही और गलत क्या है।
लेकिन जब हम कुछ समय रुक कर इसके बारे में सोचते हैं तो हमें असलियत का पता चलता है। जब हम फाइनल रिजल्ट को देखते हैं, हमें यह सोच लेना चाहिए कि जिस काम को मैं करने जा रहा हूँ उसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा। यदि यह परिणाम आपके और आपके करीबियों के लिए सही है तब आपको सही परिणाम मिलेंगे। लेकिन आपका ब्रेन अगर डिस्ट्रक्टिव इमेजिनेशन की तरफ दौड़ने लगता है तो इस पर ब्रेन स्ट्रोमिंग करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति पोर्न देखने से पहले अगर ऐसा सोचता है कि इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, क्या यह मेरे लिए अच्छा है, तो उसे पता चलेगा कि उसे एक बीमारी है या लत है जो किसी के लिए भी मुनासिब नहीं है और खुद के फ्यूचर के लिए भी हार्मफुल है। इस तरह से वह व्यक्ति एक राइट डायरेक्शन को देख सकता है और अगर वह उस दिशा में कंटिन्यूसली लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेगा तो वह सक्सेस को अचीव करेगा। सेरोटोनिन, न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर के अलावा शायद ही किसी को इसके बारे में पता होता है। सेरोटोनिन हमारे ब्रेन में भावनात्मक स्थिति को कंट्रोल करता है। स्लीप, फूड एक्सेट्रा का नियंत्रण इसी के थ्रू किया जाता है। यह खुशी, बैलेंस और सेटिस्फेक्शन की भावना को बढ़ावा देता है। हम इसे आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि यह डोपामाइन की तरह ही लग सकता है, लेकिन यह उससे अलग भी है। जब हम कोई काम पूरा कर लेते हैं तो सेरोटोनिन हमारे ब्रेन में रिलीज होता है। जब हमें अपने मनपसंद खाना खाने की चाह हो और वह हमें मिल जाए तो खुशी और सेटिस्फेक्शन के भाव पैदा होंगे। यह सेरोटोनिन का ही नतीजा है। कॉर्टिसोल एक हार्मोन या केमिकल है जो आपके रूटीन, टेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन भी कंट्रोल करता है। यह आपके शरीर के बैलेंस को बनाए रखने में मदद करता है, जैसे ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा। यह जनरली टाइम के साथ बदलता रहता है, जैसे कि सुबह के समय ज्यादा होता है और रात के समय कम होता है। इसके ज्यादा बढ़ने से हम स्ट्रेस्ड आउट हो सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म में हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है और डिप्रेशन का कारण बन सकता है। जब हम किसी समस्या को जान जाते हैं तो उसका समाधान निकालना आसान हो जाता है, चाहे वह बहुत बड़ी समस्या ही हो। कभी कभी तो कोई समस्या जानकर उसका समाधान निकालने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसे जानने मात्र से ही समाधान क्लियर हो जाता है। ठीक इसी तरह यदि हम अपने मस्तिष्क और भावनाओं के बारे में जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो हम इन भावनाओं के वशीभूत होकर काम नहीं करेंगे, बल्कि अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे। इससे चीज आसान हो जाएंगी और हम सभी सर्कमस्टेंसेस को ऑब्जर्व कर सकेंगे। यह इतना ही आसान है जितना किसी न्यू टॉपिक का अध्ययन करना। आज के समय में हम सब यह जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं गोल सेटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन वर्क्स की बात कर रहा हूँ जो हम हमारी दिनचर्या में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक हेल्दी लाइफ जीनी है तो योगा प्रैक्टिस, एक्सरसाइज एक्सेट्रा करनी पड़ेगी एंड हेल्थ के लिए हानिकारक किसी भी लत जैसे सिगरेट और शराब आदि से दूर रहना होगा। अगर एक अच्छा मानसिक स्वास्थ्य चाहिए तो अपने दिमाग को शांत रखना होगा और स्ट्रेस और डिप्रेशन से दूर रहना होगा। इसके अलावा ऐसे कई सारे काम हैं जो हमें पता है बट हम उन्हें करते ही नहीं हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जिस भी चीज को हम बार बार देखते हैं और सुनते हैं उसी से हमारा इंटरेस्ट डेवलप होने लग जाता है। इसलिए यदि कोई हमें याद दिलाए कि हमें क्या सही करना चाहिए और क्या गलत नहीं करना चाहिए तो इससे हमें लाभ होगा। सेल्फ हेल्प बुक्स यही काम करती हैं। उसमें बस थोड़ा सा मोटिवेशन मसाला और कुछ टेक्निक्स बता दी जाती है, बाकी बातें वैसी ही होती है। गोल सेटिंग, प्लानिंग, पॉजिटिव थिंकिंग एक्सेट्रा। हमें खुद से यह सवाल करना चाहिए कि हमें कैसा जीवन चाहिए। क्या हम गरीबी में जीना चाहते हैं या अमीर होकर अपने सारे सपने पूरा कर लेना चाहते हैं? यह डिसीजन केवल और केवल आप ही के हाथ में होता है। खासकर एक मिडिल क्लास फैमिली में कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को यह नहीं कहेगा कि तुम्हें अमीर बनना है या फिर तुम्हें तुम्हारे सारे सपने पूरे करके दिखाने हैं। उनकी सोच गलत नहीं है, लेकिन उनका इतना ही अनुभव है जो बोलता है। वे प्रोटेक्शन चाहते हैं, बुरा नहीं चाहते। आपने कई सारे लोगों से यह कहते सुना होगा कि छोटी सोच छोटे लोग और बड़ी सोच बड़े लोग। जब मैं स्कूल में था तो मैंने अब्दुल कलाम की आत्मकथा अग्नि की उड़ान पढ़ी, विंग्स ऑफ फायर। इसमें मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला और मैंने सीखा कि छोटी सोच का अर्थ लिमिटेड लाइफ है, जो शायद मजबूरी का परिणाम हो सकता है, क्योंकि ऐसा जीवन कोई भी नहीं जीना चाहेगा जिसमें साधनों की कमी हो। हम जिस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं और जिस तरह से हमारी कंडीशनिंग बचपन से कर दी जाती है, उसी तरह के विश्वास हम बड़े होकर बनाते हैं। हमें चेक करना चाहिए कि हम कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। खुद से पूछो कि क्या मैं एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहता हूँ जहाँ छोटे और लिमिटेड माइंडसेट वाले लोग रहते हैं। अगर हाँ, तो संगति का असर होता है। हम हमारे एनवायरनमेंट को पूरी तरह से नहीं बदल सकते।
यदि हम एक ऐसा एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जो हमारे लिए योग्य नहीं है, तो हमें खुद की मेंटालिटी को बदल देना चाहिए, जिससे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का हम पर ना के बराबर असर हो और हम संकुचित व्यवहार और एनवायरनमेंट के ऊपर उठकर अपनी सोच का संसार बना सकें। अगर आपके आसपास गरीब और मिडिल क्लास लोग रहते हैं तो इसका असर आपकी सोच पर होगा और आपकी सोच उसी मायने में ढलने लग जाएगी। मैं यह एडवाइस नहीं देता कि एनवायरनमेंट से अलग हो जाए। खुद पर विश्वास करें और एक ऐसा जीवन जीना शुरू कर दे जो आप जीना चाहते हैं। यदि आपके आसपास अनहेल्दी लोग रहते हैं लेकिन आप हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो आप वर्कआउट और योगा करना स्टार्ट करें। यदि आपके आसपास एक्सट्रीमली एंग्री और अब्यूसिव लोग रहते हैं तो आप अपने मेंटल स्टेट को शांत करने के लिए मेडिटेशन का सहारा लेंगे। ऐसे अनेक एग्जाम्पल है जो एक बैड सराउंडिंग्स में भी आपको एक चमकता सितारा बनाने के लिए काफी है। खुद से पूछो कि क्या मेरी पर्सनैलिटी नेगेटिव है? अगर हाँ तो मुझे क्या करना चाहिए? यह नॉर्मल क्वेश्चन है जिसका जवाब हम सब जानते हैं। नकारात्मक सोचना कोई समस्या नहीं है, लेकिन यह सोच जब हम पर हावी होने लग जाती है तो हमें सफलता प्राप्त करने से रोक सकती है। कबीर दास एक दोहे में कहते हैं, निंदक नियरे राखी वह बुराई करने वाला जो गलती और कमी के साथ साथ कारण और समाधान भी बताए। ऐसे व्यक्ति को अपने पास रखना चाहिए। खेल में हार जीत तो होती है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप कितने पक्के खिलाड़ी हैं। हार के बाद मैदान छोड़ देना भगोड़े की निशानी होती है, लेकिन खुद की कमियों पर काम करके जीतना वीरों की निशानी है। यह आप पर निर्भर करता है कि आपको हार के बाद भगोड़ा बनना है या हार के बाद जीत कर वीर बनना है। यदि आपकी पर्सनालिटी नेगेटिव है तो इसे एक्सेप्ट करें और पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ चलें। यह जान लेना कि मुझ में क्या कमी है उस कमी का निवारण साबित हो सकता है। जब हम हमारी कमियों को नहीं जानते तब हम अनकंट्रोल्ड रह सकते हैं, परंतु यदि हम इसे पहचान जाते हैं तो इन पर कंट्रोल कर पाना आसान हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरह की वीडियो के लिए। जय हिंद, बाय बाय।